हाय गाइस, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। सो फ्रेंड्स, कॉमर्स की A to Z वीडियोस आप सभी को मिलती हैं इस चैनल पर। तो अभी कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ कर दीजिए प्रेस बेल आइकन, जिससे आप सभी देख पाएँ कॉमर्स की सारी वीडियोस सब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कंपनी लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपनी प्रोस्पेक्टस, अर्थात कंपनी का प्रविवरण पत्र। क्या होता है प्रविवरण पत्र और क्यों होता है ये खास, क्या है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रविवरण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देख करके आप जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को देख करके आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करके ही हमको आपकी प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। चलिए शुरू करते हैं। समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत, समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेट हो जाती है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद कंपनी के समक्ष प्रमुख समस्या पूंजी प्राप्त करने की होती है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग का भी, तो इसलिए इस चीज़ को आप आराम से समझिएगा। तो किसी भी कंपनी के लिए जब पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक निजी कंपनी की दशा में कंपनी के प्रथम संचालक व उसके सदस्यगण अपने निजी स्रोतों से पूंजी एकत्रित करने के लिए कंपनी का व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। और परंतु एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में पूंजी एकत्रित करने के लिए जनता को अंश बेचने पड़ते हैं, यानी कि शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। जनता को अंश क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु कंपनी द्वारा एक निमंत्रण पत्र निर्देशित किया जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में विवरण पत्रिका अर्थात प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो गाइस, आप समझिए बात को। प्रोस्पेक्टस वो चीज़ है जिसके द्वारा कंपनी शेयर इशू करती है और अपने बारे में बतलाती है, लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कंपनी क्या है, ये किस तरीके का काम करती है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। आइए चलते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार क्या कहते हैं कंपनी के प्रविवरण पत्र के बारे में। तो प्रविवरण से आशय ऐसे दस्तावेज से है जिसे प्रविवरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ प्रविवरण के रूप में रेड हेरिंग प्रविवरण अथवा धारा 31 में संदर्भित निधाय सेल्फ प्रविवरण, यानी जो खुद से बनाया गया हो, या अन्य ऐसी कोई सूचना इन्फॉर्मेशन, गस्ती पत्र होता है सर्कुलर लेटर जो सब जगह प्रेषित किया जाता है, विज्ञापन या अन्य पत्र शामिल है। यानी उस प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत आप उसको एक सर्कुलर लेटर के रूप में भी मान सकते हैं, जो लोगों के अपनी काम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में प्रमोशन करते हैं। टॉपहम के अनुसार एक विद्वान है, ये बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या परिभाषा रही। प्रविवरण से आशय ऐसे परिपत्र यानी सर्कुलर से है जो प्रवर्तकों के द्वारा कंपनी के समामेलन के पश्चात उसके अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रेरित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। ओवरऑल निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन जो निकल के आता है वो क्या कंक्लूजन है। तो ओवरऑल एक परिभाषा जो कंक्लूड होकर के निकलती है प्रोस्पेक्टस की, वो ये हो सकती है। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कोई भी प्रपत्र जिसके द्वारा कंपनी के लिए निक्षेप का मतलब होता है पैसा, अथवा अंशों या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है, प्रविवरण कहलाता है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको भी एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है जिसमें स्कूल की, कॉलेज की सारी जानकारियां होती हैं। आइए जानते हैं क्या क्या वैधानिक नियम हैं जिससे प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, कौन कौन से के अंतर्गत प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। तो प्रविवरण पर तारीख अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए। कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से निर्गमित प्रविवरण पर तिथि अवश्य पड़ी होनी चाहिए, उस पर डेट होनी चाहिए कि कब की डेट का है, क्योंकि टाइम टू टाइम कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा उसमें चेंजेस आते हैं और यही तारीख प्रविवरण के निर्गमन की तारीख मानी जाती है कि जिस डेट पर प्रविवरण हमारा इशूड किया गया है, तो उस डेट को हम क्या मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं प्रविवरण का इशूड डेट। यह माना जाएगा कि प्रविवरण पर उल्लिखित तिथि ही उसके जारी या निर्गमित किए जाने की तिथि है।
बात करते हैं दूसरे नियम की, किस नियम के अंतर्गत प्रविवरण पत्र तैयार किए जाते हैं। तो प्रविवरण हमेशा समामेलन के बाद बनाया जाता है। हमेशा जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, यानी कि वो तैयार हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। ठीक। तीसरी जानकारी जो है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जांच करवाना। प्रविवरण का पंजीयन कराने से पूर्व सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत प्रविवरण की जांच या अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। क्योंकि आप तो ऐसे कुछ भी अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी गलत सलत जानकारी लिख सकते हैं, तो उसको लीगली जो आप करेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं सेबी के द्वारा। प्रविवरण को रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रार के पास भेजना। अब हमारा जो प्रोस्पेक्टस है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम रजिस्ट्रार के पास उसे भेजते हैं। प्रविवरण पर अंकित निर्गमित किए जाने की तिथि को या तिथि से पूर्व प्रविवरण की प्रतिलिपि को कहाँ भेजना होता है? रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना होता है। फिर बात करते हैं अगले नियम की। तो प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर जो है आवश्यक सूचनाओं का लिखा जाना। सबसे पहला जो उसका पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो क्या क्या होती हैं कि प्रविवरण की एक प्रतिलिपि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजी जा चुकी है। हम पहले ही रजिस्ट्रार के पास ये प्रतिलिपि भेज चुके हैं। साथ ही साथ उन समस्त प्रपत्रों की सूची जो प्रविवरण की प्रतिलिपि के साथ रजिस्ट्रार के यहाँ भेजने आवश्यक होते हैं, वो सब हमने भेज दिए हैं। ये सारी चीज़ें हमें जो है शो करनी होती हैं प्रोस्पेक्टस को जारी करते समय। बात करते हैं प्रविवरण पत्रिका का 90 दिन में जनता को निर्गमन होना जरूरी है। जिस दिन हमने प्रविवरण जारी किया है उसके 90 दिन में जो है रजिस्ट्रार को विवरण पत्रिका की प्रतिलिपि भेजने की तिथि से 90 दिन के अंदर जनता में विवरण पत्रिका को निर्गमित कर देना चाहिए। कोई भी प्रविवरण वैध नहीं होगा यदि यह रजिस्ट्रार को इसकी प्रति सुपुर्द करने की तिथि से 90 दिन बाद जारी किया गया हो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, कॉमर्स की दुनिया, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जानते हैं क्या पेनल्टी लग सकती है अगर हम ये सब नियम ना माने तो, ना फॉलो करें तो। यदि प्रविवरण इस धारा का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है, जो धारा अभी शुरुआत में हमने यूज़ की थी, तो अगर उस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई प्रविवरण जारी हुआ है तो कंपनी जुर्माने द्वारा दंडित की जाएगी और उस पर जो जुर्माना लगेगा वो 50,000 से कम नहीं होगा, परंतु 3 लाख तक हो सकता है। एवं प्रत्येक व्यक्ति जो इसके जारी करने में जानबूझकर या इसका पक्षकार है तो कारावास से दंडित होगा, जिसकी सजा 3 वर्ष तक की हो सकती है। या जुर्माना के साथ जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, परंतु जो 3 लाख रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं। 50,000 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना, साथ ही साथ 3 साल की कैद, सज़ा, जो भी आप मान रहे हैं। तो वीडियो को